Assalamualaikum students, how are you all? Let's start our today's topic with the name of Gracious Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Students, we will start our activity 1, page number 25. It is the second part of our previous activity. So question number 2 is to draw lines to match body part and description of its function. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं जिसमें आपने बॉडी फंक्शंस को उनके पार्ट्स के साथ मैच करना है। पहले हम बॉडी फंक्शंस को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है कि यूजेस केमिकल्स टू चेंज फूड इनटू सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़ एंड गेट्स रिड ऑफ थिंग्स दैट आर टॉक्सिक, कि ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो केमिकल्स को यूज़ करता है ताकि वो फूड सब्सटेंसेस को चेंज कर सके, फूड को कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज कर सके जिसको बॉडी जो है वो यूज़ कर सकती है, और जो हार्मफुल और चीज़ें होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, अच्छी चीज़ें, जो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी से निकाल सके। तो हमारे पास जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें लिवर जो है वो ऑप्शन करेक्ट आएगा। इधर आपको पहले कॉलम में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है इसको आप लिवर के साथ मैच करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको वैसे ही ऑप्शन डी लिख दिया है, लेकिन आप फिर भी इसको यहाँ पर इसके साथ लिवर के साथ मैच करोगे। सेकंड में आपको दिया गया है कि अ ट्यूब दैट मूव्स फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ऐसी कौन सी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टमक तक जाती है? हमें पता है कि ये ट्यूब कौन सी है, ईज़ोफेगस। आप ईज़ोफेगस के साथ इसको मैच करोगे। थर्ड में आपके पास आ रहा है कि स्टूल्स दैट आर स्टोर्ड हेयर बिफोर लीविंग द बॉडी थ्रू एनस, कि हमारी जब सारे जो डाइजेशन हो जाती है, बस बॉडी से फीसेस का सीक्रेट आउट होने से पहले कौन सी जगह पर फीसेस जो हैं या स्टूल्स जो हैं वो स्टोर्ड आउट होते हैं? फीसेस जो है वो रेक्टम पर स्टोर्ड आउट होते हैं, सही है। रेक्टम एक बॉडी ऑर्गन है, हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद भी एक एनस से पहले का एक ऑर्गन वहाँ पर मौजूद होता है, एक पार्ट होता है बॉडी का, वहाँ पर स्टूल्स जो हैं वो कुछ देर के लिए स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट में आता है कि फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद एसिड हेयर। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर फूड को हम एसिड यूज़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं? स्टमक। हमारा जो स्टमक है, पहला ऑप्शन स्टमक के साथ आप इसको मैच करोगे कि स्टमक में फूड जो है वो HCl के ज़रिए से ब्रेक डाउन होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम रिमेनिंग वेस्ट फूड एंड स्टूल्स आर फॉर्म्ड, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पानी को हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट फूड जो है वो फीसेस में या स्टूल्स में कन्वर्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जब वो ऑर्गन होता है जहाँ पर यकर होता है, आप 6 लार्ज इंटेस्टाइन को इस वाटर वाले के साथ मिलाएंगे। फिर लास्ट में आपके पास आता है कि वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको अच्छे से मैच करना है, स्केल का यूज़ करना है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि लेबल द डायग्राम बिलो विद फॉलोइंग, के नीचे जो कुछ हमारे पास एक डायग्राम दी गई है माउथ की, टीथ की, हमारे बेसिकली उनको हमने लेबल करना है। हर टीथ के कुछ नेम्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 नेम्स दिए गए हैं, उनको हम उनके एक्यूरेट पोजीशन पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट, जो सबसे सामने के हमारे 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स, सही है। इंसाइजर्स के बाद जो 4 दांत होते हैं इंसाइजर्स के चारों तरफ किनारे पर, उसको हम कहते हैं कैनाइन्स। कैनाइन के बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर। नीचे के जो दांत होते हैं कैनाइन्स के बाद, कैनाइन्स के दोनों अल्टरनेट पोजीशंस पर, उनको हम प्रीमोलर्स कहते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास दांत होते हैं जिनको हम दाढ़ भी कहते हैं, उनको हम कहते हैं मोलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, राइट द ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच स्टेटमेंट्स। आपने ट्रू फॉल्स मेंशन करनी है। पहला क्वेश्चन आता है आपके पास कि मोलर्स आर यूज्ड टू बाइट एंड कट फूड। मोलर्स जो हैं वो खाने को बाइट करने, सबसे पहले हम चबाते हैं उसको, उसकी च्यू करते हैं, उसको कट करते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि मोलर्स जो हैं वो बिल्कुल एंड में होते हैं, वो फूड को ग्राइंड करने में यूज़ होते हैं, बल्कि बाइट एंड कट करने में यूज़ नहीं होते।
है, यहाँ पर आप फॉल्स मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है कैनाइन्स टीयर एंड रिप फूड इन द माउथ। कैनाइन्स जो हैं वो खाने को काटते हैं, तो ये ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि कैनाइन्स जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं, वो हर चीज़ को कट करने में, रिप करने में, टीयर ऑफ करने में हेल्पफुल होते हैं। विजडम टीथ हैव नो फंक्शन। विजडम टीथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपने सुना होगा अपने बड़ों से, अक्सर हम यूज़ करते हैं वर्ड अक्ल दाढ़, यानी कि अक्ल दाढ़ कुछ इस टाइप की चीज़ होती है। ये बेसिकली हमारे यहाँ अब मौजूद नहीं है। ये पुराने ज़माने में जब काफ़ी अर्सा पहले, कई सौ साल पहले इंसानों के अंदर विजडम टीथ मौजूद होते थे। उनके दांत जो हैं वो हमारे दांतों से ज़्यादा होते थे, लेकिन आज के दौर में वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होते गए, क्योंकि अब हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये टीथ जो हैं वो ख़त्म होते गए। अब किसी किसी के इन अंदर ये दाढ़ें मौजूद होती हैं, और जब वो दांत निकलने लगते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन मोस्टली ये नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रू कहेंगे, क्योंकि विजडम टीथ का कोई फंक्शन नहीं है। पहले ज़मानों में होता था, अब नहीं होता। प्री मोलर्स आर यूज टू होल्ड एंड क्रश फूड। प्री मोलर्स जो हैं वो मोलर से पहले जो हमारे पास आते हैं दांत, वो फूड को थोड़ी देर मुंह में रखने के लिए, होल्ड करने के लिए और उसको क्रश करने के लिए यूज़ आउट होते हैं। तो दैट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, क्योंकि उनका यही फंक्शन है। स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपको जिस चीज़ की नहीं समझ आए आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्लास डिसमिस्ड।